हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लेक्स इन हिमाचल। मैंने ये पार्ट 1 बनाया था, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। एंड मैं सबका थैंक यू करना चाहती हूँ जो भी मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, उन सबको थैंक यू। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है रिवाल्सर लेक। ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 1360 मीटर्स और अगर इसको फीट में हम देखें तो 4460 फीट। इस लेक का मंडी से जो डिस्टेंस है वो 25 किलोमीटर है, रिवाल्सर लेक का। और इसका जो सरफेस एरिया है वो है 160 स्क्वायर किलोमीटर। रिवाल्सर लेक को तासो पेमा लेक भी कहा जाता है और इसको ऑल्सो नोन एज पद्माकन। जो ये रिवाल्सर लेक है ये बुद्धिज्म, हिंदू एंड सिख इन तीनों का धार्मिक स्थान है। हिंदू एंड सिख। जो हिंदू धर्म के एक ऋषि थे, ऋषि लोम्स, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी लॉर्ड शिवा की। और जो लॉर्ड शिवा थे उन्होंने इनको वरदान दिया था 7 फ्लोटिंग आइलैंड्स। और यहाँ पे जो टेम्पल है वो ऋषि लोम्स, लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड शिवा, इनका यहाँ पे मंदिर है। सिख धर्म के जो 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी, इन्होंने मुगलों के खिलाफ समर्थन प्राप्त करने के लिए ये रिवाल्सर आए थे और वहां पे इन्होंने 1 मंथ के लिए स्टे किया था। और यहाँ पे गुरुद्वारा बनाया गया 1930 में। गुरुद्वारा बनाया गया और इस गुरुद्वारे को बनाया था मंडी के जो राजा थे, राजा जोगिंदर सेन, उन्होंने बनाया था। और ये जो गुरुद्वारा बनाया गया था ये गुरु गोविंद सिंह जी की यात्रा का स्मरण करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे 2 बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज हैं। जिनके नाम है द द्रिकुंग काग्यू, काग्या। और जो सेकंड है तासो पेमा ऑर्गन हेरु कई नेंगमा। मैं लिख देती हूं। और यहाँ पे एक मेला लगता है जिसका नाम है तसुचू। और ये पद्म संभव के बर्थडे के उपलक्ष्य में 2004 से यहाँ पे किया जाता है।
और ये 2004 से यहाँ पे किया गया। और ये जो फेयर है वो 12 इयर्स के गैप के बाद यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। और जो ये पद्म संभव है, इनके बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये कौन थे। अब मैं आपको बताती हूँ कि पद्म संभव कौन थे और जो रिवाल्सर लेक है इसको क्यों कहा जाता है कि ये राख पर बनी है। तो मंडी के जो राजा थे जिनका नाम था अर्शधर, और जो मंडी का तिब्बतियन नेम था वो था जौहर। उनकी बेटी, राजा की बेटी, उनका नाम था मंदारवा। और वो मंदारवा जो है धार्मिक शिक्षा लेना चाहती थी। तो उन्होंने अपना जो भी ये राजकुमारी शाही जो वो थे उनको सबको उन्होंने त्याग कर दिया था। तो एक चरवाहा था जिन्होंने गलत गलत अफवाहें फैला दी मंदारवा और पद्म संभव के बारे में। तो जो राजा थे उन्होंने क्या किया, अपनी बेटी को एक मतलब जमीन पे दफना दिया और एक एकांत जगह ले जाकर जो पद्म संभव थे उनको जिंदा जला दिया। तो जो उनकी चिता थी वो पूरे 1 हफ्ते तक जलती रही थी, मतलब वो बुझी नहीं थी। जब राजा को इस बात का पता चला कि वो बुझी नहीं है, तो जब उन्होंने वहां पे आके विजिट किया तो देखा कि उस एकांत जगह में एक झील बन गई है और बीच में एक कमल का फूल है। इसलिए कहा जाता है कि ये राख पर बनी हुई एक झील है। और जो ये पद्म संभव एंड जो मंदारवा है राजकुमारी, इन दोनों को इस लेख के क्रिएशन का क्रेडिट दिया गया है। तो मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ, क्रेडिटेड फॉर द लेक क्रिएशन। एंड जो पद्म संभव थे इनको सेकंड बुद्ध की उपाधि दी गई है और इनको और कहा जाता है रिनपोचे। रिवाल्सर में पद्म संभव जी की एक मूर्ति बनाई गई है। वन 123 फीट की, जिसका इनॉग्रेशन किया दलाई लामा ने। फोर्टीन्थ दलाई लामा ऑफ तिब्बत। और ये इनॉग्रेशन हुआ था 1 अप्रैल 2012 को। नेक्स्ट है कुंतबेओग लेक। ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, located at the hilltop of Rivalsar town. इस लेक का जो एल्टीट्यूड है वो है 1700 मीटर और ये 12 to 15 मीटर्स डीप है सेंटर से। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस लेक का नाम कुंतबेओग क्यों पड़ा। तो जो पांडव थे जब वो अज्ञातवास में थे तो उन्होंने हिमाचल में भी शरण ली थी। तो जब वो पहाड़ियों पे रुके थे, मतलब पहाड़ियों में गुफाओं में, तो जो कुंती थी उनको प्यास लगी थी, तो वहां पे कोई पानी तो था नहीं। तो जो अर्जुन थे उन्होंने जमीन पे एक तीर मारा था जहां से एक पानी निकला और वहां पे एक सरोवर बन गया। तो वहां से
कुंती ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई थी, इसलिए इस झील का नाम पड़ा कुंत भयोग। नेक्स्ट है कालासर लेक। ये भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और लोकेटेड एट द टॉप ऑफ रिवाल्सर टाउन। विंटर में यहाँ पे स्नोफॉल होता है और इसके सराउंडिंग में पहाड़ियां हैं। नेक्स्ट है पराशर लेक। मंडी में है ये। इसका एल्टीट्यूड है 2743 मीटर्स और मंडी से ये लेक 30 किलोमीटर्स है। यहाँ पे एक 3 मंजिला टेम्पल है जो कि डेडिकेटेड है ऋषि पराशर को। और जो ये टेम्पल है ये पगोड़ा शैली में बना है। और इस टेम्पल में एक तो ऋषि पराशर, फिर लॉर्ड शिवा, माँ दुर्गा एंड विष्णु जी की पत्थर की मूर्तियां हैं। और जो ये टेम्पल है ये 13th सेंचुरी में राजा बाणसेन ने बनवाया था। राजा बाणसेन ने बनवाया था। जो ये पराशर ऋषि थे इन्होंने इस लेक के किनारे तपस्या की थी बहुत सालों तक। और ये ऋषि जो ऋषि वशिष्ठ थे वो इनके ग्रैंडफादर थे। लिख देती हूं, ऋषि वशिष्ठ ग्रैंडफादर थे इनके। और जो इनके फादर थे उनका नाम था मनुशक्ति। इस झील में एक फ्लोटिंग आइलैंड है। तैरता हुआ टापू। जिसका कोई भी पता ही नहीं है कि वो जो एक जमीन का पार्ट है वो यहाँ पे कैसे तैर रहा है, उसका कोई पता नहीं लगा पाया अभी तक। भृगु लेक, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है और इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 4235 मीटर्स और 13,894 फीट पे है ये। और ये जो रोहतांग पास है उसके नियर है। और जो इसकी लेक की जो डेप्थ है वो लगभग 3 मीटर्स के आसपास है। और विंटर में ये हमेशा बर्फ से ढकी रहती है।
पूरी सर्दियों में। नाम इसका भृगु, ये एक ऋषि थे, भृगु ऋषि। इन्होंने इस लेक के किनारे तपस्या की थी और इन्होंने एक भृगु स्मिता लिखी थी। भृगु स्मिता, जिसे कि कहा जाता है कि इससे मतलब इस संहिता से पास्ट, किसी के भी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर का पता कर सकते हैं। सेरलसर लेक कुल्लू में है ये, और जिसका एल्टीट्यूड है वो 3100 मीटर है और ये सिचुएटेड है एट द टॉप ऑफ जलोरी पास। और ये जलोरी पास से जो लेक का डिस्टेंस है वो नियर अबाउट 5 किलोमीटर्स है। चंद्रनाहन लेक डिस्ट्रिक्ट शिमला में, और ये पड़ती है रोडू तहसील में। और इसका जो एल्टीट्यूड है इस लेक का 4267 मीटर्स है और ये सिचुएटेड है चांसल पीक पे। यहां से एक रिवर निकलती है, मतलब उसका ओरिजिन होता है, और वो है पब्बर रिवर। और ये पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि पब्बर रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो वो चंद्रनाहन लेक से होता है। तानू जुब्बल लेक डिस्ट्रिक्ट शिमला में, और ये लेक नारकंडा से नियर अबाउट 12 किलोमीटर्स है इसका जो डिस्टेंस लेक का। नेक्स्ट है कारेली लेक जो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। इट इज लोकेटेड ऑन द छोटा शाली हिलॉक जस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ शाली पीक। नेक्स्ट है नाको लेक। इस लेक का एल्टीट्यूड है 6662 मीटर्स, और अगर फीट में देखें तो 12,000 फीट। और ये पू में है, जो कि सब डिवीजन है किन्नौर का। और नाको, तो यहाँ पे एक विलेज है नाको जिसके ये पास है। इस लेक के चारों तरफ जो पेड़ है वो चिनार के हैं। और यहाँ पे इस लेक के पास 4 बौद्ध, कैसे लिखेंगे, बौद्ध मंदिर है। और यहाँ पे जो ये लेक फेमस है फॉर स्केटिंग। ये जो लेक है ये एल्पाइन जोन में आती है, तो वहां पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए जो विंटर में ये पूरी फ्रीज हो जाती है। और यहाँ पे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक और लेक है जिसका नाम है सोरंग।
सोरंग लेक किन्नौर में। That's it for today। जितने भी फैक्ट्स थे जिस भी लेक को लेकर वो मैंने सारे आपके साथ शेयर किए। बस लास्ट में यही कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।